हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर झील थी, नीले चमकते पानी से भरी हुई। उस झील में कई पक्षी और जानवर पानी पीने, नहाने और खेलने आते थे। झील के किनारे एक बुद्धिमान बतख रहती थी, जिसका नाम था चंपा। चंपा का मन बहुत शांत था और वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। हर सुबह वह झील में तैरती, बच्चों को सिखाती कि कैसे पानी में डूबे बिना तैरा जाता है। छोटे छोटे बत्तख के बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जंगल में हर कोई इतना शांत नहीं था। झील के दूसरे छोर पर मोरू नाम का एक बंदर रहता था। मोरू बहुत चंचल और लालची था। उसे हर चीज में जल्दी लाभ चाहिए होता था। एक दिन वह झील के पास आया और देखा कि चंपा बड़ी शांति से कमल के फूलों के बीच तैर रही है। अरे वाह, मोरू ने कहा, तू तो बहुत आराम से रहती है। सारा दिन बस तैरना और मस्ती करना। चंपा मुस्कुराई, शांति से रहना भी एक कला है, मोरू। हर चीज में दौड़ लगाना जरूरी नहीं होता। मोरू ने नाक सिकोड़ ली, कला? हाँ, मैं तो वो काम करूंगा जिससे मुझे तुरंत फायदा मिले। तुम्हारा ये तैरना किसी काम का नहीं। चंपा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। अगली सुबह जंगल में अफवाह फैली कि झील के किनारे किसी ने कीमती मोती गिरा दिया है। सब जानवर मोती ढूंढने दौड़ पड़े, खरगोश, गिलहरी, बगुला और यहाँ तक कि मोरू भी। सबको लगा कि अगर वो मोती मिल जाए तो वो अमीर बन जाएंगे। मोरू सबसे आगे था। वह डाल से डाल कूदता हुआ चिल्लाया, मैं ही मोती ढूंढूंगा। फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। चंपा भी धीरे से झील की तरफ बढ़ी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था। वह बस सोच रही थी कि कहीं किसी के लालच में झील को नुकसान न हो जाए। सारे जानवर झील के अंदर झांकने लगे। कोई पानी में उतर गया, कोई किनारे से देखता रहा। तभी मोरू ने देखा कि पानी के अंदर कुछ चमक रहा है। वो रहा मोती, उसने चिल्लाया और झटपट कूद गया पानी में। परंतु जैसे ही वह पानी में उतरा, उसे गहराई का अंदाजा नहीं था। वह तैर नहीं सकता था। हाथ पैर मारते हुए वह डूबने लगा। बचाओ! बचाओ! वह चिल्लाया। चंपा तुरंत उसकी ओर तैरकर गई। उसने अपनी चोंच से मोरू की बाह पकड़ी और बड़ी मुश्किल से उसे किनारे तक खींच लाई। मोरू हांफते हुए बोला, तुमने मेरी जान बचा ली। लेकिन वो मोती? चंपा ने सिर हिलाया, मोरू, कभी कभी जो चीज बाहर से चमकती है, वो अंदर से धोखा भी हो सकती है। इतने में झील का बगुला आया और बोला, अरे, वो जो पानी में चमक रहा था, वो तो बस एक कांच का टुकड़ा है, मोती नहीं। सभी जानवर हक्के बक्के रह गए। मोरू शर्म से सिर झुका लिया। मैंने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। अगर तुम न होती तो मैं डूब ही जाता। चंपा मुस्कुराई, लालच हमेशा आंखों पर पर्दा डाल देता है, मोरू। अगर हम संयम रखें, तो हमें असली कीमती चीजें मिलती हैं, जैसे दोस्ती, अनुभव और जीवन की शांति। उस दिन के बाद से मोरू में बड़ा बदलाव आ गया। अब वह दूसरों की मदद करने लगा और जब भी कोई झगड़ता तो कहता, शांति से रहो, जैसे चंपा रहती है। चंपा ने फिर से झील में तैरना शुरू किया, उसके पीछे मोरू और बाकी जानवर हंसते खेलते साथ होते। अब झील सिर्फ पानी की जगह नहीं थी, वो सबके लिए सीख और दोस्ती की जगह बन गई थी। और जब भी सूरज की किरणें झील पर पड़ती, पानी में हजारों छोटे छोटे मोती चमकते, जैसे याद दिला रहे हों कि सच्चा मोती दिल में होता है, किसी झील के तल में नहीं। लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। धैर्य, बुद्धिमानी और संयम से ही सच्चा सुख और सम्मान मिलता है।